कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? पैसा या शायद रुतबा? नहीं, ये कुछ ऐसा है जो हम सबके अंदर ही मौजूद है, खुद पर विश्वास। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा यकीन किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। साल था 1998, कॉलेज का आखिरी साल था और एक टीचर ने एक स्टूडेंट की आंखों में देखकर कहा, इस पूरी क्लास में अगर कोई जिंदगी में सबसे ज्यादा संघर्ष करेगा तो वो तुम होगे। जरा सोचिए, ये सुनने के बाद उस स्टूडेंट को कैसा लगा होगा। लेकिन देखिए, उस स्टूडेंट ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया। उसने तय किया कि किसी और की राय को वो अपनी हकीकत नहीं बनने देगा। और बस यहीं से हमारी आज की सारी बात शुरू होती है कि किसी की भी दुनिया उसके अपने विश्वास से बनती है, दूसरों की राय से नहीं। तो फिर हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये कोई बाहर नहीं बैठा, ना ही ये कोई मुश्किल हालात हैं, ये तो हमारे अंदर ही छिपा है और इसका नाम है संदेह, या कहिए शक। हजारों साल पहले गीता में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जीवन की इस लड़ाई में हारता कौन है, तो जवाब बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, संशय आत्मा विनश्यति, मतलब एकदम साफ है, शक करने वाली आत्मा का नाश हो जाता है। यहां पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ वो इंसान है जिसके मन में शक है, जो अंदर से खोखला हो चुका है और हर लड़ाई हार जाता है। और दूसरी तरफ वो है जिसके पास आत्मविश्वास है, जिसके पास शायद कोई संसाधन ना हो, लेकिन वो दुनिया जीतने का दम रखता है। अब चुनाव वो तो हमारे हाथ में है। ये एक बड़ी अजीब बात है ना? हम इंसान विश्वास करने के लिए ही तो बने हैं, पर कमाल की बात यह है कि हम अपना विश्वास रखते कहां हैं, ये कभी कभी सच में हैरान कर देता है। हम पेड़ पर एक धागा बांध देते हैं इस यकीन के साथ कि किस्मत बदल जाएगी। सूरज को जल चढ़ाते हैं ये मानते हुए कि सारे काम बन जाएंगे। मोक्ष पाने के लिए हम मीलों का सफर करके नदी में एक डुबकी लगाकर आ जाते हैं। ये अजीब नहीं लगता कि हम सितारों पर, ग्रहों पर, धागों पर, इन सब पर तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की जो सबसे कमाल की रचना है, यानी हम खुद, उस पर भरोसा करने से क्यों कतराते हैं? चलिए अब जिक्र करते हैं सेल्फ बिलीफ की शायद सबसे बड़ी कहानी का। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों तब कैसे जीता जाता है। ये कहानी है श्री राम की। एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, किसी अपने का अपहरण हो गया है, पास में न सेना है, न कोई साधन, पैरों में जूते तक नहीं है, और दुश्मन वो है जिससे देवता तक कांपते थे। ऐसी हालत में किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है ना? लेकिन राम का विश्वास नहीं डगमगाया। जब मरते हुए जटायु ने कहा कि मैं आपके पिता तक संदेश पहुंचा दूंगा, तो राम ने जो जवाब दिया वो आत्मविश्वास का शिखर है। उन्होंने कहा, नहीं, यदि मैं राम हूं तो ये समाचार रावण स्वयं मेरे पिता को देगा। तो उस मुश्किल घड़ी में, उस अंधेरे में, राम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, खुद पर अटूट विश्वास। और इतिहास गवाह है, यही वो चीज है जो हर नामुमकिन लड़ाई जितवा देती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक यह है कि जिस शक्ति को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं वो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही थी। अक्सर हम यही सोचते हैं, है ना, कि हमारी कामयाबी किसी बाहर की चीज पर टिकी है। सही मौका मिलेगा तब, सही लोग मिलेंगे तब, या शायद किस्मत साथ देगी तब। लेकिन सच तो यह है कि किसी का भी भविष्य बनाने की जो ताकत है वो बाहर है ही नहीं, वो इंसान के अंदर ही है, उसका खुद पर पक्का यकीन। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा जो विश्वास है ना, वो हमारी अपनी ही भविष्यवाणी है। सवाल बस इतना सा है कि हम अपने लिए कैसी भविष्यवाणी करेंगे, शक वाली या जीत वाली? फैसला तो हमारा ही है।